बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेल टैक्स के हवाले से है। और सेनेट में जो बजट पेश हुआ है और फाइनेंस बिल के अंदर कुछ सेल टैक्स में रिलीफ पेश की गई हैं, तो आज हम इस हवाले से एक चीज़ देखने जा रहे हैं। ये सेक्शन 8 है और सेक्शन 8 के अंदर इन सब सेक्शन 1 है, ये है कि टैक्स क्रेडिट इज़ नॉट अलाउड। तो टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड पे एक अमेंडमेंट आई है और क्लॉज इसका एम है, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेक्शन 8 के अंदर सब सेक्शन 1 है क्या दरअसल। तो सबसे पहले ये देखें, ये फाइनेंस बिल है टैक्स ईयर जो 23 के लिए है, 22-23 का। तो इधर आते हैं, ये सेल टैक्स एक्ट 1990 है, जो 15 जनवरी 2022 के 22 का अपडेटेड है। तो इसमें जो है सेक्शन 8 टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, सेक्शन 1 और सब सेक्शन 1 है, कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट एंड रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिक्लेम और डिडक्ट द इनपुट टैक्स पेड ऑन। इसका मतलब ये है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड का मतलब क्या है, ये इनपुट के हवाले से बात कर रहा है। अगर आपने देखा होगा, सेल टैक्स रिटर्न के अंदर दो कॉलम आ रहे होते हैं, एक आ रहा होता है टैक्स क्रेडिट और एक आ रहा होता है टैक्स डेबिट के नाम से आ रहा होता है। टैक्स क्रेडिट के अंदर सारी जो परचेज होती है वो गिर रही होती है और टैक्स डेबिट के अंदर हम सेल सारी आ रही होती है। तो इसमें यानी कि कहा गया है कि अगर कोई बंदा यानी कोई शख्स, कोई कंपनी अगर किसी अनरजिस्टर्ड से कोई परचेजिंग करती है, जो परचेजिंग करती है, तो उसमें जो है टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड है। तो वो किस कंडीशन में है, उसके अंदर आगे एक सेक्शन, आगे एक और चीज दी हुई है फाइनेंस बिल के अंदर, इन सेक्शन 8 इन सबसेक्शन 1। ठीक है, इसमें क्लॉज एम है जो अमेंड किया गया है। तो क्लॉज एम देख लेते हैं कि इस क्लॉज एम में इन्होंने क्या कहा है। तो ये अमेंड हुआ है क्लॉज एम, ये देखें, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये नॉट जो है इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। अगर उस क्लॉज एम के अंदर कंडीशन क्या है, हम उसको जाके पढ़ लेते हैं। ये देखें, क्लॉज एम क्या कह रहा है, द इनपुट गुड्स और सर्विसेज द attributable to supplies made to the unregistered person। अगर हम किसी से, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से हम अगर परचेजेस खरीदते हैं, यानी कि उसे परचेज करते हैं ऑन प्रो डेटा बेसिस फॉर विच सेल इनवाइस डू नॉट बेयर दी सीएनआईसी, और जो सेल इनवाइस है उसके अंदर सीएनआईसी नंबर या एनटीएन as the case may be of the received as the stipulated in section 23। ठीक है, अगर सीएनआईसी नंबर या एनटीएन मेंशन नहीं होगा तो हमें इनपुट क्लेम नहीं किया करने दिया जाएगा। तो आप रिसेंटली अभी जब नेशनल सेल टैक्स रिटर्न आया था, तो उसमें आपको पता होगा, तो कैश जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो उनका जो है क्या कहते हैं, क्रेडिट नॉट अलाउड में जा रहा था, इनविजिबल में चला जाता था, वो एडजस्ट नहीं करने दे रहा था। तो इस पे इन्होंने अमेंड की है और हो सकता है कि ये चीज़ क्लियर हो जाए और जो सीएनएसी वाली कंडीशन है ये ख़त्म हो जाए। तो इसमें उन लोगों को रिलीफ दिया गया है और सेल टैक्स के अंदर। और जैसे इस पे कोई यानी कि फर्दर कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन आप 8 समझ गए होंगे कि है क्या, बेसिकली इनपुट के हवाले से है, जिसमें सर्टेन एक कंडीशन थी कि एनटीएन और सीएनआईसी की। इसमें हम इससे पहले जो था नेशनल सेल टैक्स से पहले हम जुगाड़ करते थे, 999 करके या इस तरह करके नंबर डाल देते थे, वो यानी कि सेल टैक्स में उड़ जाता था और हमें इनपुट यानी कि हमारा जो है एक क्लेम भी हो जाता था। सेल के अंदर बता रहा हूँ, परचेज के अंदर भी इसी तरह जुगाड़ चल जाते थे। लेकिन जब से नेशनल सेल टैक्स रिटर्न आया, इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इसमें क्रेडिट नॉट अलाउड का भी पीछे दो इसके अंदर सर्कुलर भी आए थे, जिसमें उन्होंने कहा गया था कि कुछ कंडीशंस लगा के इनपुट क्लेम कर सकते हैं, उस पर डेबिट क्रेडिट नोट भी हम इशू कर सकते हैं। तो फर्दर एक ये कंडीशन थी और क्या कहते हैं सेक्शन 8 की,
और इसमें इसको अमेंड किया है, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ये CNIC और इसका वाला चक्कर मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा, या हो सकता है कि इसमें फर्दर कोई कंडीशन लगा दी जाए। तो जैसे कोई अपडेट आती है तो हम इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।